हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही इजी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार इसे आप ध्यान से देखें। क्या है प्यारे बच्चों, x टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 1 दिया है, तो इतना का वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू भाई, कितना का? x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 4, एक्स क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स, ये बताने हैं कि कितना होगा इसका मान। प्यारे बच्चों, किसी भी क्वेश्चन के लिए क्या है, सोल्व करने के लिए सिर्फ यही रिलेशन दिया है, सिर्फ यही दिया है। मैं क्या बताता हूं आपको, किसी भी क्वेश्चन को कुछ सेकंड तक ध्यान से देखें और फिर यह सोचें कि कौन से रास्ते तय करने हैं। प्यारे बच्चों, x टू दी पावर 5 इक्वल टू 1 दिया है, तो ध्यान से आप देखिएगा। अभी मैं बता रहा हूं, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें x है, तो x टू दी पावर 5 लाने के लिए x टू दी पावर 4 से ऊपर भी गुना कर देंगे और नीचे भी। ऐसा क्यों किए सर? क्योंकि x टू दी पावर 5 आ गया। इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक्स क्यू से। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ सर? x के पावर 5 आ गया और वहां 1 लिख देंगे। नहीं समझ में आया? धीरे धीरे। एक्स क्यू है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन ऊपर और नीचे दोनों कर दिए, क्योंकि ये x के पावर 5 आ गया। इसमें प्यारे बच्चों x से, तो x के पावर 5 आ गया, तो इस सभी जगह कितना हो जाएगा जी? 1। इसके जगह कितना हो जाएगा? 1। कहां से 1? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कितना जी? 1। और ये कितना? 1। अब इसके बाद आपका बहुत ही सिंपल प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है? फिर से ध्यान से देखिए एक बार और। प्यारे बच्चों, क्या दिया है? x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया है, इतना दिया है। खुद से मैं क्या कर रहा हूं, सारे लोग बोलिए। x के पावर 4 से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्यों कर रहा हूं? x के पावर 5 आ गया तो उसका वैल्यू 1। इसका काम हो गया। अब आइए इसके बारे में चर्चा करें। प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर है, सब कोई बोलिए एक्स स्क्वायर है, कितना चाहिए? एक्स क्यू यदि अलग से ला देंगे तो ये एक्स के पावर 5 हो गया। एनी डाउट? इसका भी काम हो गया। और ये सब ऊपर वाला एक्स के पावर 5 हो रहा है, और इसकी वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? 1। एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसका भी काम हो गया प्यारे बच्चों। लास्ट एक्स के पावर 4 है प्यारे बच्चों, तो क्या चाहिए? एक एक्स चाहिए।
तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर दिए। सारे लोग बोलिए, ये कितना हो गया? x के पावर 5, और x के पावर 5 कितना दिया है प्यारे बच्चों? 1। नीचे वाला कितना हुआ? ये कितना हुआ प्यारे बच्चों? x के पावर 5, x के पावर 5 कितना है? 1। ये मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ये कितना प्यारे बच्चों? x टू द पावर 5, और ये दिया है 1। नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन कीजिए। आई होप डैट कि इतना कर चुके होंगे। प्यारे बच्चों, ये और ये x के पावर 6 को क्या लिखोगे? x के पावर 6 को x लिख देंगे। कैसे? अरे भाई, x से दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन कर दो। x के पावर 7 को क्या लिखोगे? x स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x के पावर 7, और इधर आ जाएगा x स्क्वायर। ऐसा करने से सर आपको क्या मिला? प्यारे बच्चों, किसी भी प्रोसेस को सोल्व करने का एक तरीका होता है, उसको सिंपलेस्ट। तो 7 के जगह पर 7 बड़ा है और x स्क्वायर छोटा है, तो छोटा ही करते हैं ना। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? छोटा करना। तो प्यारे बच्चों, x के पावर 6 कितना हो गया जी? x। x के पावर 7 कितना हो गया? x स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये और ये सेम है, और ये सेम है। एनी डाउट? तो आपको मालूम चल गया कि इसको और इसको यदि जोड़ोगे तो ये इतना हो जाएगा, और ये सेम और सेम को जोड़ोगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल आप क्या कीजिए, बेसिक एलसीएम आते हैं आपको, 2 कॉमन ले लीजिए। कितना हो गया प्यारे बच्चों? ये इधर आ गया, ये ध्यान दीजिए आप लोग, तो आपको कुछ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा प्यारे बच्चों? नीचे मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो x इंटू एक्स क्यूब, x के पावर 4, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x के पावर 4 इंटू एक्स क्यूब, x के पावर 7, x के पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर x के पावर 6। और कुछ देर पहले अभी आपको बताया हूं कि x के पावर 7 एक्स स्क्वायर था, और x के पावर 6 ये कितना था जी? एक्स स्क्वायर। और ये कितना था? x। कहां था प्यारे बच्चों? कहां है? ध्यान दीजिए आप लोग,
यहां पर है। क्लियर कॉन्सेप्ट है? कैसे आया था? तो ये जो क्वेश्चन आपका दिया था इसी में एक बार x से मल्टीप्लीकेशन किए थे, एक बार x स्क्वायर से। एनी डाउट? तो जैसे ही प्यारे बच्चों ये दिखाई दिया तो ऊपर और नीचे सेम आ गया। नहीं समझ में आया? ये कितना हुआ प्यारे बच्चों? x के पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x कैंसिल हो गया। 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना हुआ प्यारे बच्चों? 2 हुआ। आई होप डैट कि ये आप कर भी चुके होंगे। ये क्या हुआ कि इसका ऑल सॉल्यूशन में आया। अब कुछ नीचे क्लास के बच्चे हमसे ऐसे बहस कर सकते हैं कि सर इतना समय क्यों बर्बाद किए। कोई बच्चा बहस कर सकता है कि सर ये x के पावर 5 इक्वल टू 1 दिया है तो x बराबर तो 1 हम लोग एक वैल्यू इसका सेटिस्फाई करेगा तो x के जगह 1 हम लोग रखेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 सर आंसर आ गया। इतना आपको समय बर्बाद करने का क्या फायदा? प्यारे बच्चों x के पावर 5 इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 1, लेकिन पावर 5 है तो इसका एक ही रूट नहीं होंगे। आपका हीट एंड ट्रायल से बाय लक आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पावर जितने हैं तो उसके रूट्स ही उतने ही आएंगे। अब चाहे उसमें कुछ रियल हो, इमेजिनरी हो, क्या हो, लेकिन ये क्लियर है कि रूट्स तो उतने ही आएंगे। और ये क्या हुआ कि इस सोल्व फॉर ऑल एक्स का मैंने बात किया। ये प्रोसेस क्या हुआ? सोल्व फॉर ऑल एक्स। मीनिंग समझिए कॉन्सेप्चुअल, जो बड़े क्लास के बच्चे हैं। ये जो मैंने बनाया सोल्व फॉर ऑल एक्स, आप बना रहे हैं सोल्व फॉर ओनली वन सॉल्यूशन के लिए। बाय लक मेरा और आपका आंसर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर भी मिल गया, मेरा आप हीट एंड ट्रायल से x बराबर 1 रख के बना लिए, लेकिन केवल इसके x बराबर 1 ही रूट थोड़े नहीं होंगे। पावर 5 है तो रूट और भी हो सकते हैं ना। तो मैंने क्या बनाया? सोल्व फॉर ऑल एक्स। बार बार माइंड में रखिए, मैंने क्या बनाया? सोल्व फॉर ऑल एक्स। तो इसीलिए क्या है कि ठीक है हीट एंड ट्रायल से आपका 2 आंसर आया, लेकिन सोल्व फॉर ऑल एक्स का मैंने क्या किया? एक्स का क्वेश्चन को एक्स से में ही रखकर और इसी का यूज करके सॉल्यूशन किया गया। तो इसीलिए क्या है कि आपको प्रोसेस भी जानना जरूरी है। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो आप nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ते होंगे, तो उसी तरह से 5th रूट ऑफ यूनिटी भी मिलेगा आपको। लेकिन मैंने प्रोसेस वाइज चलकर इसका एक बेहतर तरीका आप तक दिया। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये आप इसका सॉल्यूशन को देख सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां भी आपको दिक्कत होगा एक एक स्टेप कर सकते हैं। मैंने बहस कर दिया कि हीट एंड ट्रायल का आपका x इक्वल टू 1 पर आया, इसके बाकी के 4 रूट आप नहीं बता रहे हैं। बाकी के 4 रूट पर आपका सॉल्यूशन के बारे में आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। और मैं सोल्व फॉर ऑल x के लिए मैंने कर दिया, क्योंकि x के पावर 5 इक्वल टू 1 का ही मैंने यूज करके देख लीजिए। x के पावर 5 इक्वल टू 1, x के पावर 5 इक्वल टू 1, x के पावर 5 इक्वल टू 1। अब फिर x के पावर 6 जो है x के पावर 5 से ही मैंने बढ़ा, x के पावर 7 मैंने x के पावर 5 से ही आगे बढ़ा और सोल्व फॉर ऑल x का आंसर मैंने 2 दिया। आई होप दैट कि आपको ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और जैसे ही समय मिलेगा तो आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन और सॉल्यूशन देने का प्रयास रहेगा। ओके, थैंक यू।